आप कभी भी इन बड़े क्रिएटर्स की तरह अपना एक ब्रांड नहीं बना सकते अगर आप इस रेड ओशन में हो। इसके लिए आपको उस ब्लू ओशन में जाना होगा जहां ये सभी बड़े क्रिएटर्स अभी हैं। यूट्यूब पर हर मिनट 500 घंटे से ज्यादा कंटेंट अपलोड होता है। हर दूसरा इंसान आज क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन रियलिटी क्या है? 99% क्रिएटर्स कभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस समुद्र में तैर रहे हैं जहाँ पहले से ही हजारों शार्क्स मौजूद हैं। इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं रेड ओशन, जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नए क्रिएटर का दम घुट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि आते ही डोमिनेट करने लगते हैं। बिना किसी शोर शराबे के वो एक नया रास्ता बनाते हैं जहां कंपटीशन जीरो हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को कंटेंट क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे आप एक सैचुरेटेड मार्केट में अपनी अलग दुनिया बना सकते हो। मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके तीसरे पार्ट में है कि कैसे आप एक ब्लू ओशन को ढूंढ सकते हो, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले समझते हैं कि रेड ओशन होता क्या है। इमेजिन करिए एक नीश है व्लॉग। आजकल हर गली में आपको एक ब्लॉगर मिलेगा, वही सेम कंटेंट, वही फोन पकड़ के गाइस आज मैं उठ गया हूँ, खाना खा लिया, बाहर घूमने गया और फिर सो गया। जब आप वही करते हो जो कि बाकी सब कर रहे हैं, तो लोग आपको क्यों देखेंगे? हाँ, अगर आप एक फेमस पर्सनालिटी हो और लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, तो वो आपका डेली व्लॉग देख सकते हैं कि आज मेरा आइडल क्या कर रहा है। बट अगर आपने अभी व्लॉगिंग शुरू की है, तो ऑडियंस आपको तभी देखेगी जब आप उनसे बेहतर दिखोगे। अब वो कैसे दिखना है उसके बारे में मैंने आगे बात की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रेड ओशन का मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने कंपटीटर्स को बीट करके आगे बढ़ना होता है, नहीं तो इस रेस में सिर्फ बड़े चैनल्स ही बचते हैं, नए क्रिएटर खत्म हो जाते हैं। ब्लू ओशन क्रिएट करने के लिए आपको 4 बड़े सवाल खुद से पूछने होंगे। इसे कहते हैं ERRC फ्रेमवर्क। नंबर 1, एलिमिनेट। यूट्यूब में ऐसी कौन सी चीज है जो कि सब कर रहे हैं पर ऑडियंस उससे चिढ़ने लगी है? एग्जाम्पल के लिए ओवर हाइप इंट्रो, सब्सक्राइबर्स के लिए भीख मांगना या फिर यूजलेस बातें करना। उन्हें अपनी स्क्रिप्ट से निकाल दो। नंबर 2, रिड्यूस। क्या आपको सच में 4K कैमरे और 5 लाख के सेटअप की जरूरत है? आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करिए और जितना हो सके मेन फोकस अपने कोर मैसेज पर रखिए। नंबर 3, राइज। यूट्यूब पर कौन सी ऐसी चीज है जो कि सब थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, उसका लेवल इतना ऊपर ले जाओ कि लोग कहे ऐसा कंटेंट तो पहले कभी नहीं देखा। नंबर 4, क्रिएट न्यू। जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें जोड़कर आप कुछ नया बना सकते हो, जैसे केस स्टडी को कार्टून एनिमेशन के साथ मिक्स कर देना। एक एग्जांपल लेते हैं। पहले यूट्यूब पर न्यूज का मतलब सिर्फ रिपोर्टिंग करना होता था, फिर ऐसे क्रिएटर्स आए जिन्होंने डीप ड्राइव डॉक्यूमेंट्रीज शुरू की। आज उनके मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना ब्लू ओशन कैसे ढूंढूं? इसके 3 सिंपल रास्ते हैं। फर्स्ट, इंटरसेक्शन। 2 बड़े रेड ओशन को मिला के एक नया ब्लू ओशन बनाना। जब 2 अलग टॉपिक्स मिलते हैं तो एक नई ऑडियंस पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए व्लॉगिंग एक रेड ओशन है और मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन भी एक रेड ओशन है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप द रियलिटी चेक व्लॉग शुरू कर सकते हैं। आप किसी मिस्टीरियस जगह पर जा सकते हैं और उसे एक सीरीज की तरह दिखा सकते हैं कि आज मैं यहाँ गया, मैंने ये पता किया, कल मैं बाकी लोगों से भी पता करूंगा और उनसे मिलूंगा। नंबर 2, स्टाइल स्विच। मान लो आप नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी की तरह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बनाते हो। अब आप इसका स्टाइल स्विच कर सकते हो, जैसे फुल कार्टून एनिमेशन के जरिए डॉक्यूमेंट्री बनाना, जहां सभी कैरेक्टर्स को स्क्रैच से बनाना होगा। ये स्टाइल आपको रेड ओशन से निकालकर ब्लू ओशन में ले जाएगा। नंबर 3, उन लोगों के लिए कंटेंट बनाओ जिन्होंने यूट्यूब को अभी सीरियस नहीं लिया, जैसे कि टेक फॉर फार्मर्स या फिर बिजनेस फॉर हाउसवाइफ्स।